अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इशिता जी एक सुंदर भजन सुनाएंगी हमें। सब अपना अपना म्यूट कर दीजिए। Can you hear me, Bijal? Hello, Very can you clear, hear me? Yeah, very okay. clear. Begin. All right, okay. उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना हो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया, तब पछतावे क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, इस पापी मन में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। थैंक यू। Very beautifully sung. Very beautiful. Thank you. Thank you. इशिता जी के हर एक भजन में। Ishita, one more request, Ishita. Sure. Please, if possible, now you have a very good collection of very beautiful bhajans. So, if possible, now lyrics up, please, Zara, please send on the group so that we also can learn. Sure. I'll do that. Definitely. Thank you. You have a really good, very beautiful. The surprising thing is my bhajans are in Gujarati. Matlab the font is Gujarati. This belongs to my father's family and my dad's family is from Baroda. They're all Gujarati medium. तो ये हमारे घर के लिए, फैमिली के लिए स्पेशली प्रिंटेड हमारी सब बुक्स हैं, जो हवन मंत्र और सारी हमारी प्रार्थना की बुक्स है, बट एवरीथिंग इज इन गुजराती। और इसमें अध्यात्म होता है, तत्व ज्ञान होता है। दोनों की जरूरत है जीवन में, बहुत सारे दोनों की इक्वल, तभी हम सुखी होंगे, तभी हैप्पीनेस आएगी। दोनों इक्वली चाहिए। ट्रू। आप सभी को प्रजासत्ताक दिवस की शुभकामनाएं। आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को, आपको सभी को शुभकामनाएं। आप सबको शुभकामनाएं। आप जरा म्यूट कर देंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। अदर्स प्लीज म्यूट। या क्या अंतर है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये हमें गैरों के हाथ स्लेव बनने से, गुलाम बनने से रोकता है। हमारी स्वतंत्रता जो है,
अन्य कोई राष्ट्र हमारे ऊपर आधिपत्य न करे, इसका रक्षण जो है वो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता दिवस उसका उत्सव मनाता है कि वी आर फ्री, हमारे ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं है, बाह्य शत्रुओं से हम मुक्त है। ये हमें स्वतंत्रता दिवस से ज्ञात होता है। और रिपब्लिक डे से, गणतंत्र दिवस से आंतरिक शत्रु से हम फ्री है, ये बात हमें जानने को मिलती है। व्हाट इज आंतरिक शत्रु? डेमोक्रेसी, गणतंत्र। व्हाट इज गणतंत्र? तंत्र यानी मैकेनिज्म, सिस्टम, गवर्नमेंट, सरकार। गण यानी मेंबर, राष्ट्र के मेंबर कौन है? हम सभी। अंतिम से अंतिम व्यक्ति है 140 करोड़, सभी गण है भारत राष्ट्र के, और उनकी सत्ता बनी रहे, वो अपने प्रतिनिधि वोट करके भेजे, और प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये हमारे आंतरिक शत्रुओं से हमें मुक्त रखती है। ये आंतरिक शत्रु कौन है? डिक्टेटरशिप। हम में से कोई एक सरमुखत्याचार बन जाए तो, डिक्टेटर बन जाए तो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाए तो, जहां पर व्यक्ति के जो हक है उसको कुचला जाता है, इन सब से हमारा रक्षण गणतंत्रता दिवस करती है संविधान के द्वारा। कि प्रजा की सत्ता बनी रहे, वो प्रजासत्ता। एक बाह्य शत्रुओं से रक्षण है, एक आंतरिक शत्रु से रक्षण है संविधान के द्वारा। संविधान में हमने नियम बनाए कि हर 5 साल में सरकार बदलेगी, और कौन चुनेगा सरकार? अंतिम से अंतिम व्यक्ति सरकार को चुनेगा। कितनी बड़ी बात है। पब्लिक पे फेथ है हमें, हम जो चुनेंगे वो सही चुनेंगे, सब लोग करेंगे। तो ऐसे प्रजासत्ताक दिन की आप सबको शुभेच्छा। हिस्टोरिक सेशन नहीं है कि और हम डेप्थ में जाए, क्यों 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिवस और कोई दिन क्यों नहीं, यही दिन को क्यों लिया? इसके पीछे भी एक हिस्टोरिक फैक्ट है, बट ये हमारा हिस्टोरिक सेशन नहीं है, इसके लिए वो डेप्थ में हम नहीं जाते हैं। अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। 11वें श्लोक से भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। पहले ही वाक्य में हमने देखा अर्जुन का सारे जो शोक था उसी के ऊपर प्रहार किया। अशोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञा यानी बुद्धि, वाद यानी कहना। बुद्धिशाली लोग जैसे कहते हैं ऐसी भाषा बोल रहा है तू, लेकिन करता क्या है? अशोच्यानन व शोचस्त्वम, जो शोक करने जैसा नहीं है उसके ऊपर शोक करता है तू। कि शोक पे ही प्रहार किया शुरुआत में भगवान ने। जो शरीर है, ये पहला प्रकरण है सांख्य योग का, शरीर और आत्मा का भेद इसमें समझाया जाएगा, हमें समझने को मिलेगा। देह और देही, आत्मा को देही भी कहा गया है, वैसे ही शरीर और शरीरी, आत्मा को शरीरी भी कहा गया। आत्मा, ब्रह्म, देही, शरीरी, ये सब एक है, एक ही आत्मा के अन्य शब्द है उसके। तो देह और देही, शरीर और शरीरी, इनका भेद हमें ये पहले प्रकरण में प्राप्त होता है। क्यों शोक करने जैसा नहीं है? जो शरीर धारण किया है आत्मा ने, जो शरीर प्राप्त हुआ है हमें, ये जो व्यक्त हुए हैं हम, वो एक दिन विनाश निश्चित है, नष्ट होना जरूरी है। जो डेफिनेटली जिसका विनाश होने वाला है, जो टिकने वाला नहीं है, जो जाने वाला ही है, उसके ऊपर कैसा शोक? हमारे हाथ में ही नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर चिंता करके जो ज्ञानी है वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। चिंता केवल दुख देती है, चिंता उपाय कभी नहीं देती है। उपाय प्राप्त करने के लिए मन को चिंता से मुक्त रखना पड़ेगा। यदि चिंता आ गई तो वो शोक में परिवर्तित होकर डिप्रेशन में आपको डाल देगा। तो जो शोक करने जैसी बाबत नहीं है, जो शरीर नष्ट होने ही वाला है, तो उसके ऊपर शोक करके क्या प्राप्त होगा? आज नहीं तो कल एक दिन शरीर का अंत आने वाला ही है, देह का अंत आने वाला ही है, वो शोक करने का विषय नहीं है। और आत्मा, आत्मा तो अनादि अनंत, अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते अन्य माने शरीर, जो कभी जन्मा ही नहीं था और जिसका अंत भी नहीं होगा, हमेशा था, नित्य शाश्वत पुराण, कभी उसका अंत होने वाला नहीं। जो कभी मरने वाला नहीं है,
जो कभी जन्म नहीं लिया, हमेशा था, अनादि अनंत है, उसके ऊपर कैसा शोक? दो ही चीज है विश्व में, एक आत्म तत्व चैतन्य और दूसरा जड़ तत्व, जिसमें मेरा शरीर भी आ गया, पहाड़ जंगल नदी वृक्ष पृथ्वी सूर्य सारा ब्रह्मांड। एक तरफ चैतन्य स्वरूप आत्मा और परम आत्मा, और दूसरी तरफ सारी सृष्टि, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, ये दो के अलावा कुछ है ही नहीं। एक के ऊपर लक्ष्य करेंगे, आत्मा के ऊपर, तो शोक कैसा? वो तो हमेशा था और हमेशा रहेगा। और दूसरा जो नाशवान है, तो नाश होना ही है, उसके ऊपर क्या शोक करना? जो ज्ञानी है वो दो में से एक पे भी शोक नहीं करेगा। अर्जुन है वो शोक कर रहा है, इसके कारण लड़ने से मना कर दिया, अपने धर्म से अकर्तव्य कर रहा है, वो कर्तव्य से दूर जा रहा है वो, इसके कारण। तो अशोच्यानन व शोचस्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे, बात बड़ी सुंदर करता है, लेकिन उसके मूल पर देखे तो हम नहीं कर रहे, जैसी वस्तु पे तू शोक कर रहा है। इससे आगे गतासु न गतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता, बहुत बढ़िया। गतासु न गतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। शोचन्ति, शोच यानी शोक, संस्कृत में जो शोच था उसका हिंदी में क हो गया। हमारी सभी भाषा में शोक कहते हैं, तो ओरिजिनल वर्ड इज शोच। नानु शोचन्ति पंडिता, नानु यानी नहीं करते शोक, पंडित लोग। ये पंडित कौन है? हु इज अ पंडित? हम कहते हैं जो ज्ञानी है उसको पंडित, ये हमारी साधारण मान्यता है, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज ट्रू। बट आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पंडित कौन? बुद्धि के अलग अलग प्रकार है और उसको अलग अलग नाम दिया गया है। स्मृति, मेधा, प्रज्ञा, आगे देखा प्रज्ञावादाश्च भाषसे, प्रज्ञा, स्मृति, मेधा, ऐसे ही एक प्रकार की बुद्धि को पंडा कहा गया है। ये पंडा बुद्धि क्या है? ये जो भी हमने कहा, विश्व में दो ही तत्व है संसार में, एक जड़ तत्व और एक चैतन्य तत्व, एक नाशवान एक अविनाशी, एक एक अनादि अनंत और एक जो व्यक्त होता है और नाश होता है। एक को सत कहेंगे। सत यानी क्या? जो है विश्व में, क्या है? आत्मा है, चैतन्य है। बाकी जो जड़ विश्व दिखता है वो क्षणिक है, उत्पन्न हुआ है और नष्ट हो जाएगा, उसकी सत्ता कभी नहीं रहती। सत्ता किसकी है? सत्ता यानी होना, सत्य यानी होना। कौन है? आत्म तत्व है। हमारे अंदर जो एनर्जी है वो रहेगी, ये शरीर है वो एक दिन निकल जाएगा। तो सत्ता किसकी है? देह की है कि आत्मा की? आत्मा की सत्ता है। यदि आत्मा निकल गया तो देह 2 दिन में डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन देह के नष्ट होने से आत्मा नष्ट होती नहीं है। शरीर डिपेंडेंट है आत्मा पर, सत्ता किसकी चलती है? आत्मा की चलती है। घर में बड़े बड़े पंखे लगाए हैं, लेकिन यदि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो पंखा कुछ काम का नहीं है, शोपीस हो जाएगा। ऐसा है। तो सत्ता किसकी है? पंखे की सत्ता है कि इलेक्ट्रिसिटी की है? इलेक्ट्रिसिटी की सत्ता है। वैसे एक इज डिपेंडेंट ऑन अदर। तो इस प्रकार जो सत और असत का भेद जिसे प्राप्त मालूम हो चुका है, किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी डिग्रियां होगी, बौद्धिक ज्ञान जबरदस्त होगा, लेकिन अध्यात्म समझ नहीं है जिसके पास, ट्रू समझ, तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं, वो उसके पास नहीं है, तो कहेंगे कि उसकी पंडा बुद्धि विकसित नहीं हुई है। जिसकी पंडा बुद्धि यानी सत और असत, जड़ और चैतन्य, इसका जो विवेक जागृत हुआ है जिसके अंदर, स्पिरिचुअलिटी जिसके अंदर जागृत हुई है, उसे पंडित कहते हैं। जिसकी पंडा बुद्धि विकसित हुई है वो पंडित। He has to be a knowledgeable person। ज्ञान के बिना ये पंडा बुद्धि विकसित नहीं होती है। तो ज्ञानी है डेफिनेटली पंडित, बट किस विषय में पंडित? मेडिसिन में पंडित, मेडिसिन में जिसको नॉलेज है उसको पंडित नहीं कहेंगे, बट आध्यात्मिक क्षेत्र में इसको तत्व ज्ञान है। व्हाट इज तत्व? तत्व किसे कहेंगे? द अल्टीमेट पार्ट। उसके सबसे अंदर क्या है? आज स्विट्जरलैंड में कि जिनीवा में सर्न नाम की एक संस्था बनी है, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्चा करके
वहां पे साइंटिस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं. व्हाट आर दे फाइंडिंग आउट? गॉड पार्टिकल. व्हाट इज गॉड पार्टिकल? जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसको वजन कौन देता है? कि आज आप एक मॉलिक्यूल तोड़ो तो एटम, एटम तोड़ो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तोड़ो तो क्वार्क्स अंदर है. क्वार्क्स के अंदर क्या है? कोई फाइनल तत्व तो है जो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स को वजन देता है, मास देता है. पदार्थ को मास होता है, वजन होता है. ये मास कहाँ से आता है पदार्थ? ये जो अल्टीमेट पार्टिकल है, जिससे ये सारे ब्रह्मांड का रहस्य हमें प्राप्त होगा, वो अल्टीमेट पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं. और उसमें वी शुड फील प्राउड. एक पीटर हिग्स नाम के इंग्लैंड के साइंटिस्ट का ये शोध था, और उसके साथ हमारे बंगाल के सत्येंद्र नाथ बोस, उनका भी इस विषय में बहुत ज्ञान था, और दोनों ने मिलकर इसकी ये किया. इसके लिए हिग्स बोसोन पार्टिकल भी कहते हैं. तो ये जो बात है, मैटर को वजन कहाँ से आया? गॉड पार्टिकल. ये भी भारी तत्व ज्ञान है. तो ये तत्व क्या है? तत्व अल्टीमेट पार्टिकल. रूप और नाम बदलने से जो बदलता नहीं है वो तत्व. आप देखिए, जैसे रूप बदल गया तो नाम बदल गया. वेपर, वाफ, वो कंडेंस होके पानी बना, रूप बदला तो नाम भी बदल गया. पानी, पानी को और ठंडा किया तो रूप बदल गया, सॉलिड बन गया, और उसको हम कहते हैं बर्फ. गैसियस स्टेट था जो गैस स्वरूप था, तो उसको वेपर कहते हैं. स्वरूप बदलकर लिक्विड हुआ तो पानी कहते हैं, और लिक्विड और ठंडा होके आइस बना, बर्फ कहते हैं हम उसे. जब सॉलिड बन गया तो स्वरूप बदला तो उसका नाम भी बदला. लेकिन ये तीनों स्वरूप और नाम बदलने से अल्टीमेटली क्या है? H2O, हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल, ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल. ये उसका तत्व है. रूप बदला, नाम बदला, लेकिन अंदर का तत्व वह का वही रहा. आप चाहे नेकलेस कहो, आप चाहे बैंगल कहो, आप चाहे इयरिंग कहो, कुछ भी कहो, मैं कहूंगा ये सोना है. वो तत्व ज्ञानी जो कहेगा अल्टीमेटली सोना है. तो नाम और रूप बदलने से जो नहीं बदलता तत्व, उसे तत्व कहते हैं. जो नहीं बदलता है उसे तत्व कहते हैं. तो ऐसा जो तत्व ज्ञानी है, जिसे इस विश्व के बारे में पता है, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, क्या आत्मा हूं, ये सृष्टि क्या है, और मुझसे और सृष्टि के अलावा कोई एक सत्ता है जो ये सृष्टि को चला रही है और मुझे भी चला रही है. उस सत्ता का नाम हम ईश्वर कहते हैं, परम तत्व कहते हैं. कोई भी उसका स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो या जड़ स्वरूप हो, उसको आकार दिया हो तो ईश्वर हो गया वो. हमने आकार दिया तो ये जो सत्ता है, इसके विषय में जिसे ज्ञान है, मैं विश्व और मेरा और विश्व का रचयिता, क्रिएटर, ये जो ज्ञान है, इसे पंडा कहते हैं. इस बुद्धि को पंडा कहते हैं, जिसकी ये विकसित हुई है वो पंडित. तो जो पंडित है वो इस विषय में शोक नहीं करते. कौन से विषय में? गतासूना गतासुंश्च. गतासूना यानी ग, ग धातु है. अन्य भाषाओं में क्रिया होती है केवल, वर्ब. उठना, बैठना, ये सब क्रिया है. चलना, बोलना, ये क्रिया है. लेकिन संस्कृत उससे भी डीप गई. क्रिया के मूल में भी धातु. जैसे ग से शुरू होने वाले सभी शब्द चलना बताता है. गमन, गच्छन्ति, गया, ये सब क्या है? चलना वाचक है, मूवमेंट वाचक है. गच्छति यानी, गच्छन्ति यानी गया, और आगच्छन्ति यानी आया. गत, गत यानी जो हो चुका है वो. इस प्रकार यहाँ गतासून अगतासूंश्च. गतासून यानी जो गए है, गए है अर्थात जो अब इस विश्व में नहीं है, यानी हमारे पूर्वज. हम जो श्राद्ध करते हैं जिसके लिए, जो नहीं रहे अब, हमारे दादा दादी, परदादा परदादी, माता पिता, ये सब का, ये सब चले गए हैं इस विश्व से. और अगता सुना यानी जो नहीं गए हैं, जो हमारे साथ अभी भी है, वो अगता सुना. न गता सुन की शोक करना है, ना अगता सुन का शोक करना है. कौन नहीं करता? जो पंडित है वो 2 में से 1 का भी शोक नहीं करता है. क्यों? जो चले गए हैं उनके ऊपर चिंता क्या? उसका कोई उपाय नहीं है.
जो चले गए उनका उपाय नहीं है, उसके ऊपर चिंता करना ये बुद्धिशाली व्यक्ति कभी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं कृतज्ञता भाव है। हमारे माता पिता ने कितना कष्ट उठाया हमारे लिए, हमारे दादा दादी ने कितना ज्ञान दिया, हमें संस्कार दिया, प्रेम दिया। उनके प्रति जो हमारा ग्रैटिट्यूड है, जो हमारा प्रेम है, वो उनके चले जाने के बाद भी हमें सतत याद कराता है। और कहीं हमारे मन में होता है अब इनके लिए हम क्या करें। उसके लिए साइकोलॉजिकल एक हमारे यहाँ ये सिस्टम है, श्राद्ध की सिस्टम। जो भी हमारे पूर्वज गए हैं, जिनसे प्रेम का रिश्ता था हमारा, इसके ऊपर ग्रेटफुलनेस है हमारी, वो थे तो हमें आज, उनके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो चले गए, उनको श्रद्धा पूर्वक याद कर सकता है। तभी अगर आप कुछ नहीं कर सके तो ग्लानि मत कर मन में, डोंट फील बैड। ये जो पीपल का झाड़ है ना, उसमें पानी चढ़ा, श्राद्ध के दिन में खाना खिला, टेरेस पे जाके रख, कौवे आके उन तक पहुंचा देंगे, श्राद्ध के कौवे। ये भी क्या कॉन्सेप्ट लेके आए। आज हम सुने कोई लॉजिकली पूछे इसका क्या मतलब है, कौवा खाएगा तो पूर्वज को कैसे पहुंचेगा। इसमें लॉजिक देखना ही नहीं है। सब चीज क्यों लॉजिक से देखते हो। अगर लॉजिक ही अल्टीमेट होता तो भगवान ने मन दिया ही क्यों होता, खाली बुद्धि दी होती ना, मन दिया है, लॉजिक को साइड पे रख। बेबीज डे आउट कितना चला यूएसए में, यूरोप में, सारे विश्व में चला। लॉजिकल था वो मूवी। जरा पूछ के दिखाओ, इतना सा बेबी इतना घूम सकता है सारे शहर में, वो भी इतना पैसा खर्चा करके। बाहुबली 1000 करोड़ कमाया। ये सबको पद्मश्री देना चाहिए। 1000 करोड़ किसने खर्चा किया है, ये देखने के लिए संभव है एक मनुष्य के लिए ये सब करना। बट माइंड लाइक्स फैंटेसीज, जो अलग अलग कल्पनाएं होती है मनुष्य के मन में, वो स्क्रीन पे पूर्ण होती देखता है और आनंद की अनुभूति करता है। 500 रुपए की टिकट खर्चा करके 12 थिएटर में से फिर पूछ ये सच है क्या, डू यू बिलीव, शायद ना कहेगा नहीं, तो क्यों गया देखने के लिए। अरे माइंड की जरूरत है। हर चीज लॉजिक से रीजन से मत देखो। मन भी एक बहुत पावरफुल अंग है हमारा, फैकल्टी है, उसका भी ख्याल करो। आज ऐसे ही अमेरिका में आज जबरदस्त एक मेरे स्टूडेंट से बात कर रहा था, यूएस से आया था। तो उनके ऑफिस में एक जबरदस्त सिक्योरिटी। मैंने पूछा क्यों। एक बार एक एम्प्लॉय आया था मशीन गन लेकर और सीधा फायरिंग कर दिया चालू से। ये क्या मन की अवस्था है मनुष्य के। पाश्विक पशुता उसके अंदर घुस गई है। बहुत मेहनत से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे अंदर से पशुता निकाली है। और जो मनुष्य गुण था, जो दैवी गुण थे हमारे अंदर, वो दैवी गुण बाहर लेके आए हैं। दया, करुणा, कृतज्ञता, ये सब भाव बाहर निकाले हैं। दिस इज एजुकेशन। हमें मोल्ड किया, संस्कारित किया मनुष्य को, और इससे हम दूर हो गए। मन को प्रेम की आवश्यकता है। आज लोग मिलते ही नहीं, प्रेम कैसे करेंगे। परिवार भी इतना छोटा सा हो गया, मम्मी डैडी और वन चाइल्ड। मम्मी उसके काम पे, डैडी उसके काम पे, चाइल्ड को प्रेम करेगा कौन। उसका मन कैसे विकसित होगा। 1.5 साल का है, 2 साल का है, तब से प्ले ग्रुप में ABCD। अरे उसका माइंड का भी सोचो। खाली बुद्धि 2 साल से बुद्धि विकसित करनी है बालक की, फिर मन अविकसित रह जाता है। तो मन को भी खुराक देने के लिए, पुष्टि करने के लिए हमारे यहाँ ये सब सिस्टम दी गई। श्राद्ध, श्राद्ध से अपने पूर्वजों को ग्रेटफुली याद करो। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकोगे। ब्राह्मण को खिलाओ और आत्मा को एक, मन को एक शांति होती है कि माता पिता को खिलाया। कोई एक तो मीडियम बनाना पड़ेगा। माता पिता तक पहुंचेगा कैसे, ये हमारी मेंटल रिक्वायरमेंट, इट्स नीड ऑफ माय माइंड। डू नॉट इग्नोर इट, फुलफिल इट। खिलाओ ब्राह्मण को, कोई गलती नहीं है। क्यों, ब्राह्मण को क्या मिला वो मत देखो, मुझे मन की शांति प्राप्त हुई, ये उसके पीछे का कारण है। कौवा खाएगा कि नहीं खाएगा, पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, मुझे पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। लेकिन मेरे अंदर तो भाव उत्पन्न हुआ कि मैंने मेरे दादा दादी के लिए, माता पिता के लिए मैंने कुछ कहा। तो इस पर शोक मत करो, कर्तव्य करो, क्योंकि शोक किसी भी बात का उपाय नहीं है। चिंता इज नॉट अ सोल्यूशन। उल्टा सोल्यूशन जो आपकी बुद्धि सोचेगी वो भी बंद कर देती है। जब मन के अंदर चिंता प्रवेश कर देती है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है।
और बुद्धि अगर बंद हो गई काम करना तो आपको उपाय सूझेगा कहाँ से? कितनी फैक्चुअल बात है, कितनी लॉजिकल बात है। गतासून गतासूंश्च नानु शोचंति पंडिता। जो पंडित होते हैं इसके ऊपर शोक नहीं करते, जिसकी पंडा बुद्धि विकसित हुई है, सत और असत का भेद जिसे प्राप्त हुआ है, संसार तो तुच्छ है उसके आगे, सांसारिक प्रॉब्लम्स उसे स्पर्श भी नहीं करेगा। जिसे रहस्यों के बारे में पता चल गया है, मैं कौन हूँ, ईश्वर जैसी एक सत्ता क्या है, सृष्टि क्या है, इन रहस्यों को जिसको पता है उसे सांसारिक प्रॉब्लम क्या टच करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो गतासून गतासूंश्च, और जो है उनके लिए भी शोक नहीं करना है। क्यों? उनकी सेवा करो, उनके लिए जो नहीं है वो उपलब्ध करो। हमारा जो पूरा सीनियर सिटीजन क्लब है, उनके लिए बैठ के सोचो नहीं, उनके लिए कुछ कर्तव्य करो। आज हमारी जो आश्रम व्यवस्था थी, सबसे सुंदर व्यवस्था थी विश्व में, ऐसे ही हजारों साल तक टिकी क्या? कुछ तो होगा उसके अंदर। आज जो आश्रम व्यवस्था का जो फाउंडेशन है वो गृहस्थ आश्रम है। 25 से 50 साल तक जो दंपत्ति है, जो गृहस्थ है, वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखते हैं और घर में जो वृद्ध माता पिता है उनका भी ख्याल रखते हैं। और ये सिस्टम में दोनों ही, बालक भी संभल गए और वृद्ध भी संभल गए। और गृहस्थ जब वृद्ध हुआ तो उसके बच्चे गृहस्थ आश्रम में आ गए थे उनका ख्याल रखने के लिए। बचपन से उन्होंने देखा है, अपना लॉजिक नहीं लगाया है, कर्तृत्व बुद्धि से। आगे कर्मयोग में सुंदर श्लोक आएंगे, भगवान जो समझाते हैं कि विश्व की रचना क्यों की है। मैं भी कर्म करता हूँ, मुझे क्या आवश्यकता थी कृष्ण स्वरूप लेकर पृथ्वी पर आने की, राम स्वरूप लेकर पृथ्वी पर आने की? मेरा कर्तव्य था, मनुष्य को अपना कर्तव्य समझाने के लिए मैं आया हूँ। और हमने टोटल चेंज कर दी है, कर्तव्य बुद्धि की जगह हमने हक की बुद्धि चालू कर दी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी राइट, नो ड्यूटीज, आई विल टॉक अबाउट ओनली राइट। राइट्स की भाषा बोलने से खाली युद्ध होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी, और ड्यूटी की बात करने से सुख आएगा सभी को। हमारे इतने बड़े बड़े संयुक्त परिवार कैसे जीते थे साथ में? ड्यूटी, कर्तव्य भावना, सब अपनी ड्यूटी करते थे, तब जाकर हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे ही हमने हक की बात कहनी शुरू की, वहां से ही क्रैक होना शुरू कर दिया। नहीं, एक भी संबंध नहीं टिकेगा जहां पर हम हक की बात करेंगे। कर्तव्य की बात करो, खाली परिवार, समाज, सारा राष्ट्र और विश्व चलेगा जब हम कर्तव्य की बात करेंगे। हमें कर्तव्य सिखाया। एक बालक का भी कर्तव्य है अभ्यास करना, गृहस्थ का कर्तव्य है परिवार का देखभाल करना। वनप्रस्थ 51-52 लाइफ में अभी सेटल हो गए, अभी आपके बच्चे कमाने लगे, अब समाज के प्रति तेरे एफर्ट्स थे, तूने जो एक्सपीरियंस लिया है इतने सालों में वो अभी समाज के लिए उपयोग कर उसका, स्वयं कमाने के लिए नहीं, समाज के लिए। कितनी सुंदर व्यवस्था थी हमारी। जब गृहस्थ आश्रम में बच्चों को संभाला जाता था और वृद्धों को संभाला जाता था, तो कोई अनाथ आश्रम की जरूरत नहीं थी, ना ही कोई वृद्धाश्रम की जरूरत थी। यहाँ अपने माता पिता को रखना नहीं है और फिर चैरिटी करनी है हमें। जब 50-60 साल के हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम में खाना खिलाते हैं, अनाथ आश्रम में कपड़े देते हैं। तो सब अपना अपना कर्तव्य करो तो ना वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ेगी, ना अनाथ आश्रम की जरूरत पड़ेगी। जब व्यक्ति अपना कर्तव्य भूलता है तब ये दो चीज, चैरिटी, समाज में उद्भव होती है। ऐसे ही कोई बालक जन्मता नहीं है, उसको जन्म देने वाले माता पिता है। वो अपना कर्तव्य भूले तब जाके कोई अनाथ आश्रम खुला। हमारे माता पिता की जब हम ख्याल नहीं रखते तभी वृद्धाश्रम खुलता है। सब अपना कर्तव्य करे तो इसकी जरूरत नहीं रहेगी। उत्कृष्ट समाज व्यवस्था हमारे लिए, हमारे यहाँ हमने देखी है। गतासून गतासूंश्च, जो गए हैं उसके लिए शोक मत कर, उनका श्राद्ध कर, पीपल के पेड़ पे पानी पिला। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है।
मुझे शांति देगी कि मैंने मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे पूर्वज के लिए मैंने कुछ किया। इट्स अ मेंटल रिक्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। और जो जीवित है उसके लिए शोक मत कर, रो मत, उसके लिए काम कर, उसके लिए प्रबंध कर। जो नहीं है वृद्ध के पास, उसका प्रबंध करो। उसके ऊपर शोक करने से, चिंता करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो गतासु न गतासुंश्च नानु शोचंती पंडिता। जिसकी पंडा बुद्धि विकसित हुई है, जो पंडित है, वो इसके ऊपर शोक नहीं करेगा। अशोचानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्च भाषते। तो शोक नहीं करने जैसी वस्तु का शोक कर रहा है, स्वयं बड़ा ज्ञानी पंडित हो तो ऐसी बात कर रहा है अर्जुन। लेकिन जो चले गए हैं, कहते हैं, शास्त्र कहते हैं ऐसे, कि जो चले गए हैं उसको, उसके ऊपर यदि आप आंसू बहाओगे तो उनको दुख होता है, वहां पे उन्हें कष्ट भुगतना पड़ता है, आपके आंसू उनको पीने पड़ते हैं। तो उनके पीछे आंसू मत बहाओ, उनके लिए श्राद्ध करो, उनके जल दो, पिंड दो, पानी दो। ये चीजें हमारे यहाँ कही गई है। आपके मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि वो अभी गए नहीं है, आज भी हमारे साथ है। इसके लिए हम उनके लिए ये करते हैं। बट हमने हमारी समझे बिना ब्राह्मण को फोकस बना दिया। ये उसने क्रिएट किया है कि खाना खिलाओ उसको, उसने नहीं क्रिएट किया, हमारी नीड है ये। उसके लिए एक तो हमें एक मीडियम चाहिए ना वहां तक बात करने के लिए, इसके लिए मीडियम लेके आए, एक कौवा और एक ब्राह्मण। हमारी शांति के लिए, हमारी तृप्ति के लिए, हमारे संतोष के लिए वो लोग है। बट हम हक की भाषा बोलने लगे, कर्तव्य की भाषा भूल गए। और इसके कारण सभी इतने सारे प्रॉब्लम्स समाज के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 11वें श्लोक की हम समापन करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक से भगवान ने शुरुआत की। यदि इस श्लोक के ऊपर यदि कोई क्वेश्चन या कुछ बात करनी है तो 1-2 मिनट ले सकते हैं, और उसके बाद हम 12वां श्लोक शुरुआत करेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी डिस्कशंस? प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, 12वां श्लोक यदि आपके सामने भगवत गीता है तो पढ़िए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। इससे आगे बात करते हैं भगवान अर्जुन को, शोक मत कर, जो गए हैं और जो नहीं गए हैं उसका शोक मत कर। क्यों मत कर? ऐसा कभी भी नहीं था कि तू, मैं या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा कि जब तू, मैं और ये राजा लोग नहीं होंगे। अर्थात हम सब हमेशा थे, हमेशा है और हमेशा रहेंगे। तूने ये जो अर्जुन का स्वरूप धारण किया है और मैंने ये जो कृष्ण का स्वरूप धारण किया है, हमें इतना ही पता है। तुझे नहीं पता कि तू अर्जुन का स्वरूप, तेरे आत्मा ने जो धारण किया उसके पहले हजारों जन्म धारण कर चुका है। मुझे पता है, ये तुझे नहीं पता है। इसके लिए तू शोक कर रहा है। तुझे स्मृति प्राप्त नहीं है उसकी, लेकिन मेरे पास तो स्मृति है। ये जो राजा लोग हैं सब खड़े हैं, जिसको मारने से तू डर रहा है, ये जो आज है वो पहले भी थे। तुझे पता नहीं, ना ही उनको पता है, किसी को पता नहीं है। उनके स्वरूप अलग थे लेकिन आत्मा वही थी। अलग रूप था, इसके लिए अलग नाम था। नाम अलग थे, रूप अलग थे, लेकिन थे वो। पुराना देह नष्ट हुआ और नया देह धारण किया आत्मा ने। और आज के बाद भी ऐसा नहीं रहेगा। न चैव न भविष्याम, भविष्याम, भविष्य में भी ऐसा नहीं रहेगा। सर्वे वयमत परम, वयम यानी ये सब, सब रहेंगे इधर ही, कहीं नहीं जाने वाला है। ये तेरा अज्ञान है कि तेरे धनुष्य बाण मारने से ही वो मर जाएंगे, वो नहीं मरेंगे, उनका शरीर मरेगा। इदम यानी यह, पूर्णमदः पूर्णमिदम, पूर्णमिदम नहीं है, पूर्णम इदम। इदम यानी ये भी पूर्ण है। अदह यानी वो, पूर्णम अदह पूर्णम इदम। अदह यानी वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। तो इदम यानी यह, तू इदम नहीं है तो तू अहम है।
अहम और इदम का फर्क, ये जो है इदम वो मेरा शरीर है, तू शरीर नहीं है, तू अहम, अहम कौन है? अहम तेरा आत्मा है, ये जो शरीर है वो इदम है। तेरा आत्मा कहता है ये शरीर है, हम शरीर को अपना मान बैठे, ये बड़ी भारी भूल। शरीर का संबंध तो सृष्टि से है, आत्मा का संबंध परम तत्व से। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और शरीर से जब संबंध बांध बैठे हम, इदम से संबंध बांध बैठे, तो हम की विस्मृति हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं मर गया या मैं मरने वाला हूं या वो मर गया। अरे उसका शरीर मर रहा है, वो जो है वही है। और जब मृत्यु होती है तो उनकी डेड बॉडी दर्शन के लिए रखी गई है। अभी ये उनकी डेड बॉडी है तो वो किधर है? समझने की बात है। ये मेरा हाथ है तो मैं कौन हूं? ये मैं नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, मैं कौन हूं? मैं यानी हम, जो दृष्टा है, देख रहा है कि ये शरीर क्या कर रहा है, वो अहम है। और अहम को मैं स्वयं हूं और मैं शरीर को स्वयं समझ बैठा। ये जो गड़बड़ होती है, उससे हमारे संसार में सुख दुख आता है। कल 3 डिग्री बुखार था किसी को, किसको बुखार था? हम कहते हैं मुझे बुखार था, तेरे शरीर को बुखार था, तुझे बुखार था ही नहीं। पीड़ा कौन भुगतता है, सुख कौन भुगतता है? शरीर भुगतता है। आत्मा तो अभोक्ता है, अकर्ता है, ना ही कुछ करता है ना ही कुछ भोगता है। आत्मा वो केवल देखता है, दृष्टा है, अकर्ता है। एक दृश्य है और एक दृष्टा है, ऐसा है। तो पहले भी थे, आज है और कल रहेंगे, लेकिन तेरे अज्ञान के कारण तू ये समझ रहा है कि मैं इन्हें मार रहा हूं। और ये विचार मात्र तुझे, तेरे अंदर विषाद निर्माण कर दिया कि मैं इनको कैसे मार सकूं। पर तू अज्ञानी है, तुझे देह और आत्मा की समझ ही नहीं है। ये समझ नहीं है, इसके लिए तेरे अंदर विषाद आया। ये केवल तेरा अज्ञान है अर्जुन। इस अज्ञान से बाहर आ। ऐसा कभी भी नहीं था कि ये लोग नहीं थे, अलग स्वरूप था, लेकिन वो थे, लेकिन स्मृति नहीं थी उनको। मनुष्य को स्मृति नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? पूर्व ग्रह के साथ स्मृति आती है। यदि हिटलर का जन्म किसी जू घर में हो तो कितनी बड़ी मुश्किल हो जाए। यदि सब जू को पता चले ये तो गए जन्म में हिटलर था, वो बच्चा 1 साल देखेगा भी नहीं पहला बर्थडे। पूर्व ग्रह, हमारे पूर्व ग्रह के साथ स्मृति आती है। यदि स्मृति रखी होती तो तीसरा चौथा पांचवा विश्व युद्ध हो गया होता आज तक। जो 2 विश्व युद्ध में मरे हुए थे, जिनको जिसने मारा था उसको मारने के लिए वापस तैयार हो जाते, वो चक्र चलता ही रहता। भगवान ने कितना सुंदर कर दिया, सारी मेमोरी रैम इरेज कर दिया। नई शुरुआत कर, आज से कोई स्मृति नहीं। तो जीवन में भी इससे हमें समझना मिलता है ना, यदि सुखी होना है तो स्मृति भ्रष्ट हो जाओ। किसी ने हमें दुख दिया है, कहीं गलत हुआ है, उसको याद ही मत रखो। हर दिन सुबह नई शुरुआत है, आज से हम नया जीवन शुरू करेंगे। कल की स्मृति कल के साथ गई, आज नई स्मृति हमारी। कोई पुरानी दुखी बात हम याद रखेंगे ही नहीं। आज से एक नया जीवन स्टार्ट करेंगे। यही चाबी है सुखी होने की। जब तक हम वो स्मृति का बोझ लेके चलते हैं, यादें लेके चलते हैं, भारी दुख उत्पन्न होता है, उससे सुख भी होता है। अच्छी यादें हमें सुख भी देती है। 25 साल पहले हम स्कूल कॉलेज में थे, तभी की कुछ जोक या बात याद हो गई, आज भी मुख पे हंसी आ जाती है। ये सुख भी हमें स्मृति के कारण ही मिलता है, लेकिन दुख भी मिलता है। 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सारा विश्व, सारा संसार ये द्वंद्व से भरा हुआ है। जो सुख देता है वही दुख देता है सबसे ज्यादा। इसके ऊपर ही उठना है। अगर दुख से दूर होना है तो सुख से भी दूर होना पड़ेगा, इसके अलावा उपाय नहीं है। आप कहो दुख ना आए और केवल सुख आए, असंभव। आपको यदि दुख नहीं चाहिए तो सुख का भी त्याग करना पड़ेगा। ये दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा, तो ही आप दुख से दूर हो सकते हो। आप कहेंगे सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, ऐसा संभव ही नहीं है। कूटस्थ, भक्ति योग में हमने देखा था, आत्मा का एक लक्षण का कूटस्थ है वो, यानी ऊपर है वो, जो अलिप्त है, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो कूटस्थ। हम लिप्त हो जाते हैं, व्यक्ति से लिप्त हो गए, युक्त हो गए,
परिस्थिति से युक्त हो गए, पदार्थ से युक्त हो गए। रोज सवारे चा જોઈએ, चा नहीं मिली तो सुबह नहीं होती है मेरी, या टच, एक दिन नहीं मिली तो दुख। हम युक्त हो गए पदार्थ से, व्यक्ति से, परिस्थिति से। परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए, टेम्परेचर इतना ही रहना चाहिए, गर्मी सहन नहीं होती हमारे से। अरे तेरे हाथ में, आपके हाथ में ही नहीं, आप खाली सहन कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हो आप। तो यहाँ ये जो डिटैच होना है, वो दोनों से डिटैच होना है, सुख से और दुख से। अर्जुन यदि कहे कि मेरे को सुखी मिले तो नहीं चलेगा, आपको दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। स्मृति नहीं दी भगवान। भगवान कहते मुझे पता है मैं कौन था इसके पहले, और इसके बाद मैं क्या रहूंगा पता है। तू कौन था मुझे पता है, ये सब कौन थे मुझे पता है, आगे भी क्या होंगे पता है। ये ज्ञान है, इसके लिए मुझे शोक नहीं है। आई कैन सी, आज तू भीष्म को मारेगा तो कल क्या बनने वाले हैं। नहीं गेम चालू। ये जो आत्मा भीष्म का था, अभी वही आत्मा ये है। यदि ये ज्ञान आ गया तो किसी के मृत्यु का शोक ही नहीं होगा हमें, किसी के जाने का शोक ही नहीं होगा। मृत्यु का शोक क्यों है? क्योंकि आगे क्या होने वाला है उसका ज्ञान नहीं है। हमें ऐसा ही लगता है कि ये शरीर गया, अभी ये व्यक्ति नहीं है। अगर पता चले ये नया स्वरूप लेके जा रहा है तो दुख कम होगा। बेटा अमेरिका जाता है तो दुख होता है, बट उतना दुख नहीं होता है। क्यों? पता है अमेरिका में है वो, वहां पर है, तो दुख कम होता है। हमें आगे क्या होने वाला है ये पता चलता है। बट यहाँ पर अर्जुन को स्मृति नहीं है, इसके लिए उसको शोक हुआ। और ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा नहीं मैं शरीर हूं, ज्ञान नहीं है, इसके लिए शोक हुआ। यदि उसे पता चलता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वो शरीर को मारने का शौक ही नहीं होता। और यदि स्मृति होती कि यदि मैं मार डालू बट इसको मारने के बाद ये होने वाला है, तो उसका दुख नहीं होता। हस्तिनापुर की जगह द्वारिका में ये जन्म लेने वाले और ये व्यक्ति होंगे, यदि ये मालूम पड़ जाए तो भी दुख नहीं होता। तो ज्ञान भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, आगे का पता भी नहीं है, इसके लिए उसको शोक हो गया, दुख हुआ। और ये दूर करने के कारण भगवान ने तत्व ज्ञान का सहारा लिया, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो अल्टीमेट बात है, उसके ऊपर भगवान ने प्रहार किया। ये समझ, इससे डेप्थ कुछ भी नहीं है। और आज इतने हजारों साल हो गए वेदों को, उपनिषद को, भगवत गीता को, किसी को एग्जैक्ट डेट पता नहीं। कहते भगवत गीता 5-6 हजार साल के पहले हुई है, और वेद उससे भी पहले, समझिए 10,000 साल। समझिए 10,000 साल में वेद को चैलेंज करने वाला ज्ञान हुआ ही नहीं। इससे और डेप्थ में जाने वाला कोई भी ज्ञान नहीं, इससे ऊपर की कोई समझ नहीं है। अध्यात्म के क्षेत्र में, मैटर को समझने के क्षेत्र में, ब्रह्मांड को समझने के क्षेत्र में। और हमें आश्चर्य होता है जो शब्द उपयोग किया गया है ब्रह्मांड, ब्रह्म, ब्रह्मांड किसे कहेंगे? उसकी जो ब्रहण शक्ति है, ब्रह्म की जो ब्रहण शक्ति है। व्हाट इज ब्रहण शक्ति? द पावर टू एक्सपैंड, वो ब्रहण शक्ति। तो ब्रह्म की जो ब्रहण शक्ति है, इसके लिए उसे ब्रह्मांड कहा गया। एंड टुडे साइंटिस्ट आर टेलिंग यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। हमने तो ये हजारों साल पहले की कहा था यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, और उसके लिए उसका नाम दिया था ब्रह्मांड। कैसे कैसे जाना होगा। आज मोबाइल में यहां से बैठे बैठे बंबई में, अमेरिका में हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं एट द सेम टाइम। आवाज भी सुनाई देती है, चित्र भी सुनाई देती है। व्हाट इज कनेक्टिंग द टू मोबाइल्स? ओनली वेव्स। कोई पदार्थ नहीं है बीच में, खाली साउंड वेव्स है, कि जो भी वेव्स हम कहें वो है। अगर यहां से अमेरिका को कनेक्ट कर सकते हैं वेव्स, तो जुपिटर से अर्थ को क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? मून से अर्थ को, चंद्र से मंगल को क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते हैं वेव्स? द होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से कनेक्शन है। अभी तो एस्ट्रोलॉजी में आपका गुरु बलवान है, गुरु बलवान हो गया तो ये गुण आपके अंदर होंगे। सत्य है ये। हमें एक भाई ने कहा कुंडली देखकर, मिथुन लग्न है आपका, बोला है तो मिथुन लग्न जिसका होता है वो 5,000 लोगों को भी संबोधन कर सकते हैं, वो वक्ता होते हैं, वो आसानी से लोगों से बात कर सकते हैं। ये सब गुण है जो एस्ट्रोलॉजिकली हमें असर करते हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब ये मानना पड़ेगा। जिसको स्टडी है एस्ट्रोलॉजी की, वो बता सकेंगे हमें कि ये सत्य है। व्हाट डज दिस मीन? वी ऑल आर कनेक्टेड, एक दूसरे पर एक दूसरे की असर है।
केवल व्यक्ति की नहीं, पदार्थ की भी असर है हमारे पर। जुपिटर एक पदार्थ है, गुरु एक पदार्थ है, शुक्र एक पदार्थ है। उसकी मेरे ऊपर, मेरे चरित्र के ऊपर, मेरे विचार के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर उसकी एक असर है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के ऊपर असर है। होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। इसके लिए ब्रह्मांड कितना गहन ज्ञान है। ज्योतिष, ये तो वेद के 6 अंग है, वेदांग उसमें से एक है। व्याकरण, ज्योतिष, नैऋत्य, ये सब अलग अलग 6 प्रकार के अंग है, उसमें से एक अंग है ज्योतिष। इतना गहन ज्ञान एक पदार्थ का, मैटर का, और एक आत्मा का, एसेंस का। आत्मा को एसेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस यानी मेरी हयाती, मेरा होना, वो बाद में आता है। जो एसेंस है, आत्मा है, इट प्रीसीड्स। पहले आत्मा आती है और फिर एग्जिस्टेंस आता है। एग्जिस्टेंस यानी मेरा व्यक्तित्व, मैं जो हूं, मेरा ये जो होना है, वो कब संभव हुआ? जब आत्मा था। पहले आत्मा ने प्रीसीड किया, उसके बाद एग्जिस्टेंस आया। ये चैतन्य, ये एनर्जी, ये शक्ति। तो इन विषयों पर भारत में गहन विचार हुआ है, और कोई भी उपकरण की मदद के बिना, आज तो नासा के साइंटिस्ट बड़े बड़े टेलीस्कोप से ढूंढते हैं, हमारे यहाँ तो बेयर आईज से, आंखों से। तो जो बाह्य विश्व में है, वही हमारे अंदर एक महान विश्व है, उतना ही बड़ा विश्व है, मन का विश्व। मन को टटोलने से भी वो ऐक्य जो है वो प्रस्थापित होता होगा। जो यूनिवर्स का और मेरा जो ऐक्य है, वी ऑल आर कनेक्टेड, ये उससे प्रस्थापित होता होगा, मन से। तभी जाकर समाधि अवस्था में काल और स्थान से अबाधित हो गए ऋषि मुनि। देह उधर ही रहा और आत्मा कहाँ जाके आई? हजारों साल पहले और हजारों साल आगे का देख कर आई। एक ही स्थान पर शरीर बैठा है, लेकिन आत्मा कहाँ की कहाँ घूम के आ गई, ऐसा उल्लेख किया गया है शास्त्रों में। आज तो हमें ये सब पता नहीं है, लेकिन हम सुनते आए, हम पढ़ते आए हैं भारतीय अध्यात्म के विषय। तो इस प्रकार न त्वेवा हम जातु नासम, न तुम थे, न मैं था, या ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा कभी था ही नहीं। ये सभी हमेशा थे, ये सभी हमेशा है, और सभी हमेशा रहेंगे। तुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है। तेरे लिए तू केवल अर्जुन है, लेकिन मैं तेरे आगे 1000 जन्म देख रहा हूँ, पीछे के और आगे के भी। तू क्या बनेगा, मुझे सब ज्ञान है। तो हमारे शोक का कारण क्या है? अज्ञान। वी कैन डिडक्ट फ्रॉम दिस। अज्ञान के कारण हमें शोक होता है। जब ज्ञान होता है तो कोई चीज का शोक नहीं होता है। ये समझने की बात। तो हमारी उपासना ज्ञान होनी चाहिए, और मन को प्रेम की जरूरत है। लोगों को निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। आपके 2 प्रेम भरे शब्द उसका सारा जीवन बदल सकती है। उत्साह दो लोगों को आपके वाक्य से। उनके अंदर भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ क्वालिटीज दी है, उनकी जो क्वालिटी है उस पर फोकस करो, वीकनेस पे कभी नहीं। क्वालिटीज जो है वो बताओ उसे प्रेम से। इट विल गिव अ न्यू एंथुजियाज्म इन हिज लाइफ। उत्साह भर देगा मन को। केवल बुद्धि नहीं, मन, ये दोनों आवश्यक है। एरोप्लेन की 2 विंग्स होती है, हम लोग एक ही विंग को मजबूत कर रहे हैं, बुद्धि को, मन को इग्नोर कर रहे हैं। ये फूलिश है, ये चाइल्डिश है। लेकिन सबके मन में भाव होता है, कभी नृत्य करे, कभी गीत गाए, होता ही है मन के अंदर भाव। जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मैं भी क्रिकेट खेलूं, कोई भी एज हो गई, मन की आवश्यकता है। इच्छाएं मन के अंदर होती रहती है, तो उसको दबा देने से, कुचल देने से मन पे गलत प्रभाव पड़ता है। मन को भी खिलने दो, मन को भी विकसित होने दो। उसको प्रेम चाहिए। somebody likes me and I like somebody, ये जबरदस्त रिक्वायरमेंट है माइंड की। I belong to somebody, मैं किसी को चाहूं, कोई मुझे चाहे, ये दोनों अपेक्षा होती है मनुष्य के अंदर। तो ये भी आवश्यकता है, और ज्ञान ये भी आवश्यकता है। ये दोनों जब साथ चलेंगे तब प्रगति होगी। विश्व में आर्थिक प्रगति, भौतिक प्रगति तो बहुत हो रही है, हम, बट मानसिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति, बौद्धिक प्रगति, इसकी भी आवश्यकता है। और ये भारत ने समझा, और भारत ने उसके लिए उपाय बताए।
जिसको हमने लॉजिक के रीजन से आउट कर दिए। ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? हमारी तो लिमिटेड बुद्धि, हमारी लिमिटेड बुद्धि से अनलिमिटेड इनफाइनाइट को हम जज करने की प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं है ही नहीं, कि हम उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, अनुमान नहीं कर सकते हम उसका। तो इस प्रकार 12वां श्लोक छोटा श्लोक था समझने के लिए, पहले 11वें श्लोक जितना डेप्थ नहीं था उसमें, लेकिन ये छोटी सी बात बताई भगवान कि तेरे मन में जो अज्ञान है उसके कारण तू ये नहीं समझ रहा है। तो हमें ये समझना है कि अज्ञान हमारे दुख का मूल है। यदि सही ज्ञान हो गया हमें तो दुख हमारे को स्पर्श भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर आज 10:30 बजने को आए, सत्संग का समापन करते हैं हम। इस विषय में यदि ये 2 श्लोक के ऊपर यदि कुछ चर्चा करनी है तो अभी भी कर सकते हो, या तो प्रार्थना के बाद किसी को ज्वाइन होना है चर्चा के लिए तो यू कैन स्टे, जिसको जाना है दे कैन लीव। सत्संग का यहाँ पर हम आज समापन करते हैं। अगले मंगलवार यदि प्रत्यक्ष हुआ तो प्रत्यक्ष, नहीं तो जूम तो है ही। प्रत्यक्ष सत्संग में जो आ सके वो आने की कृपया प्रयत्न करें। वो भाव ही अलग होता है जब 2 व्यक्ति मिलके बात करते हैं विदाउट एनी मीडियम, उसके इम्पैक्ट, उसके भाव अलग ही होते हैं, ज्यादा आनंददायक, ज्यादा समझने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम समापन करते हैं। प्रार्थना करें कि कुछ बात करनी है, प्रार्थना करें। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।